एक आदमी रात में गुनगुनाते हुए आ रहा था। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। कित्थे चली तू, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए तू। ये गाना। समीर रुककर अपने चारों तरफ देखता है तो कोई नहीं होता। वो दोबारा गुनगुना के चलने लगता है। जानदा है दिल ये जान दी है तू, तेरे बिना मैं न रहूं तेरे बिना तू। कित्थे चली तू, कित्थे चली तू, कित्थे चलिए। कोई तो जरूर है जो मेरा पीछा कर रहा है, पर कौन? नेहा, तुमसे कोई भी नहीं दिख रहा। तभी समीर की नजर एक डाल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये गुड़िया तो बहुत ही अच्छी है, चलो इसे लेकर चलता हूं। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ले जाए? हैरानी से समीर के हाथ से वो गुड़िया छूट जाती है। तुम बोल कैसे सकती हो? तेरी तरह मुंह से ही बोल सकती हूँ। खैर, मरने के लिए तैयार हो जा मेरे चिकने। ऐसा कहकर वो गुड़िया एक झटके में उस आदमी की गर्दन काट देती है और गाना गाती है। तेरी मेरी गल्ला हो गई मशहूर, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए। शाम का वक्त था। श्रेया अपनी माँ चंचल के साथ बाजार सामान खरीदने आई थी। चंचल सब्जी खरीद रही थी तब। अरे भैया जल्दी कर दो ना टमाटर पैक, कब से खड़ी हूँ। वाह, ये कितनी प्यारी गुड़िया है, इसकी आंखें तो और भी सुंदर हैं। माँ से बोलती हूँ मुझे गुड़िया दिलाएंगी। माँ, माँ देखो ना गुड़िया कितनी सुंदर है। श्रेया अपनी माँ का आंचल खींचकर उसे गुड़िया देखने को कहती है। तभी वो बोलती है, अरे बेटा क्या हुआ, कौन सी गुड़िया? माँ वहाँ चलो ना, वो रही सुंदर गुड़िया। अपनी बेटी की बात सुनकर चंचल उस दुकान पर चली जाती है और कहती है, पर बेटा तुम पर तो पहले से ही इतनी सारी गुड़िया हैं। माँ प्लीज दिला दो ना, प्लीज माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, बता कौन सी गुड़िया चाहिए मेरी गुड़िया को? माँ मुझे वो डॉल चाहिए, देखिए उसकी आंखें कितनी सुंदर और बड़ी बड़ी हैं। मुझे वो डॉल दिला दो ना माँ। सुनिए, वो वाली गुड़िया दे दीजिए। अब मजा आएगा। इस लड़की के घर में जाकर इन सब के घर वालों को मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा। इतना कहते ही दोनों अपने घर उस भूतिया गुड़िया को ले आते हैं। श्रेया गुड़िया के साथ खेलने के बाद कहती है, वाह माँ, ये गुड़िया तो बहुत ही अच्छी है, इसके साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, जरा मुझे खेलकर बताओ, इसके साथ तुम कैसे खेलती हो? तभी श्रेया उस गुड़िया को हवा में उछाल कर कहती है, ये देखो माँ कैसे उड़ रही है। अरे अरे अरे, बचाओ कोई मुझे, ये लड़की मुझे गिरा डालेगी। अरे कोई बचाओ, बहुत डर लग रहा है। ये देखो माँ, और ऊंचा उछालती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत उछालो। वैसे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मानना पड़ेगा ये भूतिया चुड़ैल एक छोटी सी बच्ची से डर जाती है। खैर वो भूतिया गुड़िया उस वक्त डर जाती है। खेलने के बाद श्रेया गुड़िया को एक कुर्सी पर बिठाकर चली जाती है। भूतिया गुड़िया लाल आंखें करके कहती है, हाय रब्बा, इस लड़की ने तो मेरी जान ही ले ली। मेरा जोर से सर घूम रहा है। इस लड़की ने जो मेरे साथ किया ना, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ। गुस्से में आकर वो भूतिया गुड़िया अपने आप उठकर श्रेया की तरफ जाकर उसे चुपके से देखती है। श्रेया के पलटने पर उसे अपनी गुड़िया दिखाई देती है। अरे ये गुड़िया तो मैंने कुर्सी पर रखी थी, यहाँ कैसे आ गई? अब नहीं है। श्रेया वापस उसी कुर्सी के पास जाती है। अरे गुड़िया तो यहीं पर है, लगता है मुझे वहम हो गया था। रात में वो गुड़िया उस घर में उड़ रही थी। तभी चंचल पानी पीने के लिए उठती है। वो भूतिया गुड़िया उसे देखकर जमीन पर लेट जाती है। अंधेरे में चंचल उसके ऊपर पैर रख देती है। तभी गुड़िया कहती है, हाय राम, मर गई मैं। पहले बेटी ने मेरा सर घुमा दिया और अब इसकी माँ ने मुझे परेशान कर दिया। छोड़ूंगी नहीं इन दोनों को मैं। अरे ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? चंचल उसे उठाकर उसी जगह रख देती है। अगले दिन श्रेया फिर उस गुड़िया के साथ खेलती है। तभी आइसक्रीम वाले को देखकर गुड़िया को जमीन पर फेंक देती है, जिसकी वजह से उस गुड़िया को चोट लग जाती है। इतने में एक कुत्ता आकर उस पर पखाना करके चला जाता है। बस इसी बात से उस भूतिया गुड़िया को बहुत गुस्सा आता है और अपनी मरी हुई हालत में कहती है, हाय हाय, इस लड़की ने मेरा जीना भी आराम कर दिया है। आखिर एक गुड़िया की ये हालत कोई कैसे कर सकता है। बस बहुत हो गया, अब मैं उन सबकी जान लेकर रहूंगी। आए हाय, पहले तो नहाना पड़ेगा।
मेरे में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। इसी के बाद अगले दिन वो भूतिया गुड़िया एक एक करके उस लड़की और उसकी माँ को मार डालती है, जिसके बाद वो कहती है, तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, आखिर उसकी सजा मैंने तुम्हें दे ही दी। मैं इतनी खतरनाक भूतिया गुड़िया हूँ जिसने न जाने कितनों की जान ले ली, और तुमने मेरी ये दशा की। देखना मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। इस तरह वो गुड़िया आसपास के लोगों को भी मार डालती है। तभी नील नाम का लड़का उस भूतिया गुड़िया पर शक करता है और एक तांत्रिक के पास जाकर कहता है, बाबा, मेरे घर में अचानक से सब मर गए। मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, और मुझे शक है कि मेरे घर वालों की मौत उस भूतिया गुड़िया ने की है, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया था कि वो डॉल अक्सर चलती है, हंसती है, अकेले में बात करने लगती है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब जरूर यकीन करता हूँ। बाबा, आप उस गुड़िया को किसी भी तरह अपने वश में कर लो। बालक, तुम चिंता मत करो, वो भूतिया गुड़िया अब नहीं बच सकती मुझसे, पर उसके लिए तुम्हें उस गुड़िया को यहाँ लाना होगा। ये ताबीज पहन कर जाओ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। नील तांत्रिक की बात सुनकर उस गुड़िया को ढूंढता है। फिर एक दिन वो गुड़िया उसे मिल जाती है, जिसे ले जाकर वो तांत्रिक को सौंप देता है। फिर तांत्रिक मंत्र का उच्चारण करके उस गुड़िया से बात करने की कोशिश करता है। फिर उस भूतिया गुड़िया में से चुड़ैल निकलती है और तांत्रिक बोलता है, हे, मैं जानता हूँ कि तो इस गुड़िया में बसी कोई चुड़ैल है जो इसमें रह रही है। बता मुझे, बता, क्यों तू इन लोगों की जान ले रही है? क्या है तांत्रिक, तू क्यों अपनी मौत को यहाँ बुला बैठा है? मैं तेरी कोई गुलाम नहीं हूँ जो तेरी सारी बातें मानूं। छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़ मुझे। चुड़ैल, अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो बता मुझे, वरना तुझे मैं ऐसे ही भस्म कर दूंगा। बताती हूँ। लोगों की जान लेने में बहुत मजा आता है, इसीलिए मैंने इतनी प्यारी सहेलियों को भी मार डाला। सहेलियों को? क्यों? ऐसा भी क्या हुआ था? कुछ महीने पहले की बात है। मुझे गुड़ियों का बहुत शौक था, उनके साथ दिन भर खेला करती थी। ऐसे ही एक दिन मेरी 2-3 सहेलियां मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अरे माया, इतनी बड़ी हो गई हो और अब भी गुड़िया से खेलती हो? छोटी बच्ची है क्या? मुझे गुड़ियों का शौक बचपन से है, इसलिए मैं तो खेलती हूँ, इसलिए मैं तो खेलूंगी। अच्छा, जरा हमें भी दे, हम भी गुड़िया से खेलेंगे। ऐसा कहकर माया की सहेलियां उसकी गुड़िया को हवा में उछालती हैं। कभी निशा के हाथ में होती है वो, तो कभी कांचा के। माया परेशान हो जाती है, मगर उसकी सहेलियां उसे गुड़िया नहीं देती। उसको परेशान करते हुए उसकी दोनों सहेलियां बाहर रोड पर चली जाती हैं, जहां एकदम से ट्रक आ जाता है और उस गुड़िया के चक्कर में माया की मौत हो जाती है, जिसके बाद उस माया की आत्मा गुड़िया में बस जाती है। और फिर मैंने अपनी मौत और गुड़िया का बदला अपनी सहेलियों को मार के लिया। तांत्रिक, मैं कितनी शातिर और डरावनी हूँ, इसलिए हट जा मेरे रास्ते से, वरना तू भी बेमौत मारा जाएगा। तेरी खोखली धमकियों से मैं डरता नहीं, इसलिए अब तेरे जाने का समय आ चुका है चुड़ैल, जा। ये कहकर तांत्रिक उस गुड़िया को अग्नि में डाल देता है, जिसके बाद भूतिया चुड़ैल की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। रात के समय एक अघोरी बाबा शमशान घाट के अंदर बैठा हुआ तपस्या कर रहा था कि तभी अचानक से बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आती है, जिसके बाद अघोरी अपनी आंखें खोलता है और अपने पास रखे हुए नींबू को एक चाकू से काट देता है, जिसके बाद वह नींबू लाल हो जाता है। उसके लाल होते ही वह एक मुर्गे की बलि चढ़ाता है और अपने मन में एक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। तभी जोरों की हवाएं चलती हैं और उस हवा के अंदर एक अजीब सा एहसास होता है, जिसके बाद अचानक से अघोरी बाबा के शरीर पर अजीब से दिखने वाले कीड़े चिपक जाते हैं, जो उनका खून चूसने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, आजा मेरे राजा, तुझे हेवन दिखाऊंगी। अघोरी पीछे पलटकर नहीं देखता और चुपचाप अपने यज्ञ को पूरा करने में लगा रहता है। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। चुड़ैल अघोरी को परेशान करने के लिए कभी अघोरी के काम में फूंक मारती है तो कभी उसके शरीर पर नोच लेती। ऐसे ही वह अघोरी को बहुत परेशान करती, लेकिन अघोरी घनघोर तपस्या में लगा हुआ था। उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। तभी अचानक से एक बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाने की आवाज आती है।
गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। तभी अघोरी अपनी आंखें खोलता है, जिसके बाद उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही सुंदर नारी खूबसूरत गहनों के साथ बैठी होती है। जिसके बाद वो उससे कहता है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, आखिर मैं अपनी तपस्या में सफल हो ही गया। तो क्या चाहते हो तुम मुझसे, और क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? और तुम जानते हो ना कि मेरे हर काम की एक कीमत होती है। मैं कीमत भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ बदला लेना है। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद वह नारी वहां से गायब हो जाती है और अघोरी वहां से चला जाता है। चलते चलते उसे पीछे से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है, लेकिन अघोरी एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और सीधा रास्ता नाप कर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद से उसे हर रोज रात के समय एक मुर्गी की बलि शमशान घाट में चढ़ा कर आनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन रात के समय गांव का एक लड़का एक खुली सड़क पर चल रहा होता है। तभी अचानक से उसे अजीबो गरीब आवाज सुनाई देने लगती है। अरे ये क्या, बड़ी ही अजीबो गरीब आवाज आ रही है। पहले तो इस रास्ते पर कभी मुझे कोई आवाज नहीं आई, फिर आज क्यों यहाँ ऐसी आवाज आ रही है? तभी उसे अपने पीछे किसी औरत के गाना गाने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनते ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, बेकार में ही मुझे गाना गाने की आवाज आ रही थी। लेकिन ये गाना गा कौन रहा है? ये सोचकर वह आगे बढ़ता है, जिसके बाद दोबारा से उसे गाना गाने की आवाज आती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। जैसे ही करण इस बार पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने एक बहुत ही सुंदर नारी खड़ी होती है, जिसे देखते ही वह उस पर मोहित हो जाता है और उसकी ओर खींचा चला जाने लगता है। वह सुंदर नारी उसे जंगलों में ले जाती है, जिसके बाद वह नारी जंगल में उसके साथ गलत करके उसकी कमर के पीछे अपने खंजर से वार करती है और उसे मार देती है और जंगल में मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ देती है। ऐसे ही कई दिनों तक वह गांव के कई लोगों को मारती रहती है, जिस बात से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। अरे भाई साहब, पता है जंगलों में अभी तक पूरी 21 लाशें मिल चुकी हैं। अब तो मैं बिल्कुल भी जंगल की तरफ जाना नहीं चाहता। मुझे तो लगता है कोई बुरा साया है जो लोगों को मारता जा रहा है। हाँ, तूने सही कहा। जंगल में एक बहुत ही बुरा साया है जो अकेले लोगों को देखकर मार देता है। अगर सुनसान सड़क पर तुम किसी को महसूस कर रहे हो तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। लेकिन अतुल, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हें किसने बताया? क्योंकि उस औरत ने मेरे ऊपर भी वार किया था। दरअसल हुआ ये कि मैं एक दिन अपनी पार्टी से आ रहा था, रास्ते में मेरी कार खराब हो गई, जिसकी वजह से मुझे पैदल ही चलना पड़ा। तभी सुनसान सड़क पर मुझे अपने पीछे से किसी औरत के गाने की आवाज आने लगी। मैं बहुत डर गया, जिसके बाद मैं सीधा चलता जा रहा था। उस औरत ने मुझे कई बार पीछे से आवाज लगाई, लेकिन मैंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और जैसे ही घर पहुंचा तो मेरी जान में जान आई। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो चुड़ैल मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुंच गई। वो मेरे घर के नीचे खड़ी थी, बहुत सुंदर थी, कोई भी उसे देखे तो पागल हो जाए। जब मैंने खिड़की से उसे झांक कर देखा तो मैं समझ गया था कि ये कोई बुरा साया है, क्योंकि मेरे बाबा जी के लॉकेट की वजह से वो मुझे कुछ नहीं कर पाई और वापस चली गई। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। अब हम लोग क्या करेंगे और इस चुड़ैल के साए से अपनी जान कैसे बचाएंगे? हमें मेरे भैरव बाबा के पास जाना होगा, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। अतुल सभी को अपने साथ अपने भैरव बाबा के पास ले जाता है, जिसके बाद वे भैरव बाबा से कहता है, बाबा मैं विनती करता हूँ, हम गांव वालों को इस समस्या से बाहर निकालो, नहीं तो वो चुड़ैल अपने आतंक से गांव के हर एक आदमी को मार देगी। तुम लोग बहुत ही बड़ी संकट में हो,
क्योंकि वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं है। वो एक बहुत ही भयानक पिशाचनी है जिसे खास तौर पर लोगों की बर्बादी के लिए बुलाया जाता है। और उस चुड़ैल को किसी अघोरी ने तुम्हारे गांव की अशांति के लिए बुलाया है ताकि वो तुम्हारे गांव को बर्बाद कर सके। अगर तुम्हें उसे खत्म करना है तो दक्षिणी ओर एक पवित्र नदी के अंदर बीचों बीच एक खंजर है। अगर तुम उसे ले आओ तो उस खंजर की मदद से चुड़ैल का सर्वनाश किया जा सकता है। इस काम को मैं करूंगा। उस चुड़ैल को मैं हमेशा हमेशा के लिए गांव से भगा दूंगा। अगले ही दिन अतुल दक्षिणी दिशा की तरफ बढ़ता है और शाम होते होते वह उस दिशा की पवित्र नदी तक पहुंच जाता है। लेकिन अब उसे उससे भी ज्यादा कठिनाई उठानी थी, क्योंकि नदी के बीचों बीच एक खंजर था जो उसे पानी में जाकर ही मिलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ वह गांव के सभी लोग डर के मारे समय पर अपने घर के अंदर सो जाते हैं। तभी रात के समय एक राघव नाम का लड़का कुएं से पानी लाने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी ले आता हूँ। घर में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। वह कुएं पर पहुंचकर एक बाल्टी पानी भर लेता है, जिसके बाद वह वापस से अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसे पीछे से किसी औरत के गाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वह बहुत ही मोहित हो जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर नारी खड़ी होती है जो उसकी तरफ बढ़ती चली आती है। वह सुंदर नारी उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसका हाथ पकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। राघव भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है कि तभी वहां भैरव बाबा पहुंच जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, छोड़ दे इसे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा, लेकिन मैं जिस मकसद से आई हूँ मुझे उस मकसद को पूरा करना होगा। तू चला जा भैरव, और अपनी टांग बीच में ना फंसा, ये मेरा शिकार है। मैं जानता हूँ अघोरी ने तुझे इस गांव की बर्बादी के लिए बुलाया है, लेकिन ये बात ध्यान से सुन ले कि तू इस गांव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा, इतनी हिम्मत, रोक के दिखा मुझे। तभी भैरव एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाती है और भैरव से कहती है, तू ये ठीक नहीं कर रहा, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अब देख और क्या क्या होता है चुड़ैल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम 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 भः। इस दौरान चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाती है, जिसके बाद अतुल उस खंजर को ले आता है और उसी क्षण वह उस खंजर को चुड़ैल के दिल में घोंप देता है, जिसके बाद वह चुड़ैल तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है और उसका शरीर अपने आप जलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिस अघोरी ने उसे अपनी तंत्र विद्या से बुलाया था, वह भी अपने आप आग की लपटों में जलने लगा। उस दिन के बाद से उन दोनों का खात्मा हो जाता है और गांव वाले खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। सुमित रायगढ़ के एक गांव में एक हिस्टोरिकल प्लेस पर अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था, जिसके बाद वो वहां की अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचने लगा था। क्या बात है, कितनी खूबसूरत है ये जगह। यहाँ की तो हर एक दीवार में भी डिजाइन है। अरे यार, तुझे तो बस अच्छी अच्छी जगह जाकर फोटो खींचने से मतलब है, और फिर उसके बाद तू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? इन फोटोज की पेंटिंग बनाएगा। वैसे सुमित यार, तू ये सब करता क्यों है? मतलब जब तेरे पास फोटो है तो तू उनकी पेंटिंग क्यों बनाता है? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। वैसे तेरे अंदर टैलेंट बहुत है, क्योंकि जो भी तू तस्वीर बनाता है वो हूबहू उसी की तरह बनती है। वो सभी वहां घूमने लगते हैं और घूमते घूमते सुमित को अचानक से वहां एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई देती है, जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। कितनी खूबसूरत है ये पेंटिंग। ऐसा लग रहा है कि ये अभी बोल उठेगी। लगता है किसी नृत्य करने वाली की पेंटिंग है ये। सुमित उस पेंटिंग को उठाकर अपने साथ घर ले आता है और उसे एक जगह रखकर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। तभी उसे पेंटिंग के ऊपर एक नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। अरे, इस पर तो किसी का नाम है। शायद इस पर लिखा है इंद्रावती। जैसे ही सुमित उस नाम को पढ़ता है, तभी बहुत जोर से हवा चलती है, जिसके बाद सुमित उसकी तस्वीर बनाना शुरू करता है। लेकिन पहली बार सुमित के साथ ऐसा होता है कि वो उसके जैसी पेंटिंग बना ही नहीं पाता। बार बार वो पेंटिंग खराब होती है और वो गुस्से से अपनी पेंटिंग को फाड़ कर फेंक देता है, जिसके बाद वो खुद से कहता है, शायद ये इतनी खूबसूरत है कि मैं इसे अपनी पेंटिंग में कैद ही नहीं कर सकता। अगर ये जिंदा होती तो मैं इससे शादी कर लेता। वैसे भी अब ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे जाकर सोना चाहिए। ये सोचकर वो सोने के लिए चला जाता है, जिसके बाद चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी अचानक से किसी के घुंघरू बजने की आवाज आती है, लेकिन सुमित बहुत गहरी नींद में सोया होता है, इसलिए उसकी नींद नहीं खुलती।
तभी उस गांव का एक आदमी घुंघरू की आवाज सुनते सुनते सुमित के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो आदमी सुमित के घर इंद्रावती की तस्वीर को देखता है और वो उस तस्वीर की तरफ खींचा चला जाता है। वो आदमी उसे देखता ही रहता है, जिसके बाद उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। तभी उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बाहर आती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उस आदमी का गला पकड़कर उसे मार देती है, जिसके बाद वो वापस से अपनी तस्वीर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब सुबह सुमित सोकर उठता है तो वो उस तस्वीर के सामने उस आदमी की लाश को देखकर अचंभित रह जाता है। हे भगवान, ये क्या? इस आदमी की लाश मेरे घर में क्या कर रही है? आखिर इसे किसने मारा होगा? सुमित को कुछ समझ नहीं आता। इतने में सुमित के सभी दोस्त उसके घर पहुंच जाते हैं और उस लाश को देखकर वो भी अचंभित रह जाते हैं। लेकिन सुमित उन्हें बताता है कि उसने ये सब नहीं किया, जिसके बाद सभी लोग मिलकर उस आदमी की लाश को उठाकर जंगल में जाकर दफना देते हैं। ऐसे ही हर रोज रात के समय उस तस्वीर के अंदर से वो भयानक चुड़ैल बाहर निकलने लगती है और गांव के आदमियों को मारना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन सुमित अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसे घुंघरू के बजने की आवाज आती है। अरे ये क्या? मुझे तो अजीब से घुंघरू बजने की आवाज आ रही है। आखिर इतनी रात में कौन नृत्य कर रहा है? जैसे ही सुमित घुंघरू की आवाज के पीछे जाता है, वो देखता है कि जो तस्वीर वो रायगढ़ से लेकर आया था, उसके अंदर की नृत्य करने वाली तस्वीर से बाहर निकलकर वो नृत्यांगना नृत्य कर रही है। सुमित ये सब कुछ देख रहा होता है कि तभी वो नृत्य करने वाली सुंदरी अचानक से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। सुमित उसके पीछे पीछे जाता है, जिसके बाद वो उसे गांव के आदमी को मारते हुए देख लेता है। इसका मतलब यही वो चुड़ैल है जो तस्वीर के अंदर से निकलकर गांव के लोगों को मार रही है। यह सब देखकर सुमित चुपचाप से अपने घर वापस आकर सो जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल भी अपना शिकार मारकर वापस से फोटो में घुस जाती है। अगले दिन सुबह सुमित गांव के लोगों को इकट्ठा करके चुड़ैल के बारे में बताता है। देखो गांव वालों, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वो तस्वीर लेकर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब हमें इस तस्वीर वाली चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी गांव का एक आदमी सुमित से कहता है, भाई साहब, सारी बात ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब आप उस तस्वीर को लेकर आए हो तो उस चुड़ैल ने आपको कैसे छोड़ दिया? आपको क्यों नहीं मारा? उस आदमी की बात सुनकर सुमित भी अचंभित रह जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत घबराते हुए सुमित से कहती है, हमारा गांव बहुत ही संकट में आ गया है, इसलिए हम लोगों को इस संकट से बचने के लिए अघोरी बाबा के पास जाकर उनसे मदद मांगनी होगी, नहीं तो ये चुड़ैल हम गांव के सभी लोगों को मार देगी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुमित पहाड़ी वाले अघोरी बाबा के पास जाता है, जिसके बाद अघोरी बाबा से कहता है, बाबा, मैं बहुत ही संकट में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो, वरना मेरे साथ साथ गांव भी बर्बाद हो जाएगा। सुमित की बात सुनकर अघोरी बाबा उसकी मदद करने के लिए उसके साथ उसके घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो इंद्रावती की तस्वीर के सामने खड़ा होकर मंत्रों का जाप करने लगता है। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। जैसे ही मंत्र शुरू होते हैं, चारों तरफ जोर जोर से चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसके बाद अचानक से उस तस्वीर के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से हंसते हुए अघोरी से कहती है, क्यों अघोरी, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो यहाँ मौत के कुएं में आ गया? कौन है तू चुड़ैल, और इन गांव वालों को क्यों मार रही है? इन बेचारे मासूम गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। अघोरी बाबा चुड़ैल से कई बार पूछते हैं, लेकिन चुड़ैल उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद अघोरी बाबा चुड़ैल को कमजोर करने के लिए अपने मंत्रों का उपयोग करते हैं। तभी चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और तांत्रिक से बोलती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कुछ समय पहले इस गांव में एक राजा रहा करता था और मैं उसके दरबार में नृत्य करती थी। मेरा नाम इंद्रावती था। मैं हमेशा नृत्य करते समय अपने सर से पल्ला हटने नहीं देती थी। एक दिन नृत्य करते करते मेरे सर से कपड़ा हट गया, जिसके बाद राजा ने मेरी शक्ल देख ली। वो मुझ पर मोहित हो गया क्योंकि मैं बहुत ही सुंदर थी।
जब से उसने मेरा चेहरा देखा वो मुझे हासिल करने की सोच रहा था। उसने खुद मेरी तस्वीर भी बनाई थी, लेकिन मैं अपने प्रेमी चंद्रकांत से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया और इसी वजह से राजा ने मुझे और मेरे प्रेमी चंद्रकांत को मार दिया। लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसके बाद मैं उसकी बनाई तस्वीर में समा गई। मैं चंद्रकांत के पुनर्जन्म का इंतजार कर रही थी। सुमित ही मेरा चंद्रकांत है। अमावस्या के रात के दिन उससे शादी कर लूंगी। ये सब सुनकर सुमित बहुत डर जाता है, जिसके बाद अघोरी चुड़ैल से कहता है, जैसा तू चाहती है वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। तू कौन होता है मुझे मेरे प्यार से अलग करने वाला? अगर तू हमारे बीच आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अघोरी बाबा के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद अघोरी बाबा अपनी लुटिया में से पवित्र गंगा जल इंद्रावती चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं, जिसके बाद इंद्रावती की आत्मा के साथ साथ वो तस्वीर भी जलकर राख हो जाती है और इंद्रावती की आत्मा को शांति मिल जाती है, जिसके बाद गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।